कितनी हकीकत है इन लिस्टों में? क्या सबूत है इनके पास कि ये बंदे गिल्टी हैं? लिस्टें तो 99% नहीं 100% ठीक है। यानी वाकई बंदा जो बदमाशी कर रहा है या जो बंदा डकैती या चोर चकारी के अंदर मुलव्वस है, उस बंदे का नाम आया हुआ है लिस्ट में। लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे चोर और डकैत हैं जिन्होंने हमारे इलेक्शन चोरी की हैं, उन लोगों का भी नाम आना चाहिए था उस लिस्ट के अंदर। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी सूरत में आपका जो मुलजम है, जो आपके पास कस्टडी में है, आप उससे ना तो कन्फेशन करवा सकते हैं, ना आप उसका कत्ल कर सकते हैं, ना आप उसके ऊपर टॉर्चर कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्शन है वो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पे। क्या आपने किसी बंदे को उसके रिकॉर्ड की बुनियाद पे मार दिया, या आपने किसी के कहने पे मार दिया, या आपने किसी सियासी बुनियाद पे उसको मार दिया। पीटीआई के बहुत सारे लोग जो है वो ग्रुप्स में भी बात कर रहे हैं कि ये जो सीसीडी बनाया गया है ये पीटीआई के लोगों को दबाने के लिए बनाया गया है। देखिए, पीटीआई के लोगों को दबाने के लिए तो नहीं ये बनाया, पीटीआई वैसी दब गई है। सीसीडी के खौफ से जाने वाले लोग कम हैं, सीसीडी को ठीक मानने वाले जहाल लोग बहुत ज्यादा हैं। हम ये चाहते नहीं हैं कि इनकाउंटर का केस हमारे पास आए। सीसीडी महकमा ठीक है, सीसीडी का तरीका वारदात ठीक नहीं है। क्यों जजेस इस पे नोटिस नहीं लेते कि सेम पैटर्न और लोग क्लेम करते हैं कि ये नाजायज पुलिस मुकाबले में, जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, इस वक्त सीसीडी के पंजाब में चर्चे हो रहे हैं, लोगों में बहुत सारा खौफ व हिरास पाया जा रहा है और रोज बरोज पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। आज मेरे साथ माहिर कानून और मारूफ वकील मियाँ अब्दुल मतीन साहब मौजूद हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि सीसीडी की कानूनी हैसियत क्या है, क्या मावराए अदालत तो नहीं कत्ल हो रहे, ये जो सब कुछ चल रहा है इस पे ये क्या नोटिस ले रहे हैं, जुडिशरी क्या नोटिस लेने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप एक बड़े अहम टॉपिक में हमारे दफ्तर में तशरीफ लाए हैं। आप अपना सवाल कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देते हैं। आप इसकी कानूनी हैसियत क्या समझते हैं, सीसीडी की क्या कानूनी हैसियत बिल्कुल ठीक है, फॉर्मेशन ठीक है, डिपार्टमेंट होना चाहिए। माइनर ऑफेंसेस को डील करने के लिए पंजाब पुलिस पहले प्रॉपर्ली काम कर रही है, जैसा कि 420, 489 एफ या बाकी ऑफेंसेस उनको डील कर रही है। लेकिन ये जो मेजर ऑफेंसेस है 302, 324 या फिर 376, ये जना के मुतल्लक मामलात, गैंग रेप 375 है, ये हीनियस ऑफेंसेस हैं, जिसमें चोरी आती 379 है, 392 है, 395 है, डकैती के मुकदमात हैं। इनकी इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं कर सकता जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बना दिया गया। उस पर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्शन है वो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पे। कि आपने किसी बंदे को उसके रिकॉर्ड की बुनियाद पे मार दिया, या आपने किसी के कहने पे मार दिया, या आपने किसी सियासी बुनियाद पे उसको मार दिया। इन चीजों के ऊपर या अवाम के जज्बात को सेटिस्फाई करने के लिए आपने बंदा मार दिया, इसके ऊपर हमारा इतराज है। आपका इतराज है? मतीन साहब, पीटीआई के बहुत सारे लोग जो है वो ग्रुप्स में भी बात कर रहे हैं और ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते हैं कि ये जो सीसीडी बनाया गया है ये पीटीआई के लोगों को दबाने के लिए बनाया गया है। इसमें कितनी हकीकत लगती है? देखिए, पीटीआई के लोगों को दबाने के लिए तो नहीं ये बनाया, पीटीआई वैसी दब गई है। जितना इनको डंडा फेरा गया है पिछले कुछ अरसे के अंदर, जितना रियासती जुल्म और बर्बरियत रही है, उसके अंदर पीटीआई वैसी दब गई है। मजीद उसको दबाने के लिए सीसीडी का बनाया जाना मेरी समझ से बालातर है। सीसीडी डेफिनेटली क्राइम कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है, लेकिन अवाम के जज्बात को भड़काने के लिए कत्लो गारत का जो सिलसिला शुरू हुआ पड़ा है, इस के ऊपर हमने बात करनी है तमाम वकला ने। राइट, हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, पीटीआई, पीएमएलएन या हमारा पीपीपी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ये है कि कोई भी इदारा जो कानून के मुताबिक चलेगा उसका हम साथ देंगे, और जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा हम उसके खिलाफ जहाद भी करेंगे और आवाज भी बुलंद करेंगे। हमने देखा है कि अक्सर आपके पास लोग आते हैं और पुलिस के ही सारे मामलात आपके पास लेके आते हैं, आप लोगों की हेल्प भी करते हैं। तो क्या अभी तक जितने सीसीडी ने पुलिस मुकाबले किए हैं इनमें से कोई लोग आपके पास आए हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई? देखिए, मेरे पास सिर्फ पुलिस के केसेस नहीं आते, मेरी एक पूरी फर्म है, सिविल, क्रिमिनल, टैक्सेशनल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल, फैमिली मैटर्स को हम डील करते हैं। मेरे पास मल्टीपल टाइप ऑफ केसेस हैं जिसको हमारी फर्म के मुख्तलिफ एसोसिएट्स डील करते हैं। उनमें कई ऐसे केसेस हैं जो इनकाउंटर से रिलेटेड हैं, पुलिस हरासमेंट से रिलेटेड हैं, और पुलिस अबडक्शन से रिलेटेड हैं, और कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड हैं, कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड हैं। हम उन मामलात को डील करते हैं, और उनमें से कई ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों के फेक इनकाउंटर हुए और वो हमारे पास आए और हमने उनको रिलीफ ला के दिया। लेकिन वंस अगेन, आप लोगों का इनकाउंटर करेंगे ना तो वो केस वकील के पास जाएगा। हम ये चाहते नहीं हैं कि हमारे पास कोई ऐसा केस आए, कि इनकाउंटर का केस हमारे पास आए, क्योंकि जिस
घर में आप एक इनकाउंटर कर देते हैं, उस घर में तबाही पैदा हो जाती है। उस घर के 10-15 लोग, अफराद जुर्म की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, बीवी बेवा हो जाती है, माँ-बाप बेयारो मददगार, बेआसरा हो जाते हैं। तो इसके ऊपर तो हम डेफ़िनेटली जब तक है जान, इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ जिहाद भी करते रहेंगे, आवाज़ भी बुलंद करते रहेंगे। आवाज़ भी बुलंद करते रहेंगे। मुतीन साहब, पैटर्न सेम एक है कि हम रिकवरी के लिए मुलज़िम को लेकर जा रहे थे, तो उसके साथी आए, फायरिंग की और उसको हलाक कर दिया गया। मेरा आपसे ख़ास तौर पे सवाल ये, क्यों जुडिशरी इस पे नोटिस नहीं लेती? क्यों जजेस इस पे नोटिस नहीं लेते कि सेम पैटर्न और लोग क्लेम करते हैं कि ये नाजायज़ पुलिस मुकाबले में, जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, लेकिन कोई किसी तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा? देखिए, जुडिशरी अगर डंके की चोट पे फैसले लेना शुरू कर देती तो इस कदर बर्बरियत और जुल्म का माहौल ना होता। जुडिशरी के जो 78 साला पाकिस्तान की तारीख है, उसमें हमने ऐसा कई स्याह पहलू देखे जिसमें हमारे जजेस ने, हमारे जस्टिसेस ने आमर हुक्मरानों के हक में फैसले किए, जहां पर जालम और जाबर लोगों के हक में फैसले किए। यही वजह है कि जुडिशरी को आज भी हम सुस्त रवि का शिकार देखते हैं, जहां पर वुकला ने हमेशा तहरीक उठाई, वुकला ने आवाज बुलंद की, जहाद किया, वुकला आज भी हक की खातर लड़ रहे हैं। वहां पर जजिस का एक बड़ा पैसिव रोल हम देख रहे हैं, जो कि एक्टिव रोल होना चाहिए था। आज भी कई ऐसे जजेस हैं जो जहाद कर रहे हैं, जिनमें कई ऐसे जजेस हैं जिनको हम सिर्फ उंगलियों पे गिन सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी तादाद बड़ी कम है। लेकिन यहां पर अवाम की जिम्मेदारी बनती है। अवाम को देखना चाहिए कि अगर एक अदारा कत्लो गारत कर रहा है, तो आप उसका साथ नहीं दे सकते, किसी भी सूरत में उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। दैट्स इट। और पुलिस की कार्रवाई जो चल रही है, पुलिस की डोमेन में आता है कि एक मुलज़िम पकड़ते हैं, उसकी तफ्तीश करें, बाकायदा तौर पे उसको चालान करें और वो अपनी जान छुड़वाने के लिए जो है पुलिस मुकाबला कर देते हैं और उसको मार देते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? मेरा सवाल दुरुस्त है? देखिए, इसके ऊपर तो हमने लंबे-लंबे वीलॉग्स दिए हैं कि पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, सजा और जजा का तयन करना अदालतों का काम है। अदालतें बेशक सुस्ती का शिकार हैं, लेकिन एटलीस्ट मेरिट के ऊपर फैसले भी लेने वाली अदालतें ही हैं। जो लोअर जुडिशरी है, जहां पर कोई सियासत या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना हो, वहां पर मेरिट पे फैसला होता है। अगर अच्छी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे, अच्छा चालान बनाए, जिम्निया बनाए, फर्द मकबूजगी बनाए, सीडीआर लगाए, गवाहों की 161 की स्टेटमेंट प्रॉपर हो, प्रॉपर शहादतें हो, डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल हो, कोरोबोरेटिव एविडेंस अवेलेबल हो, इनडायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल हो, ये जब तमाम एविडेंस आप कोर्ट में सबमिट करवाते हैं, तो प्रोसिक्यूशन उस केस को साबित करके उस मुलजम को सजा दिलवा सकती है। अगर आप इस सूरत में जाएंगे तो वो लोग जिनके ऊपर जुर्म जुर्म साबित होगा, वो लोग वाकई सजा हासिल करेंगे। लेकिन बेजा लोगों का कत्लो गारत, किसी भी शख्स को इल्जाम के ऊपर कत्ल कर देना, इसका जो मदावा है, वो इस दुनिया में नहीं तो आखिरत के अंदर जरूर आप ये भुगतेंगे। ये सीसीडी वाले नहीं, बल्कि पंजाब पुलिस वाले, बल्कि कोई भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है जो इस दुनिया के अंदर जुल्म करेगी, जुर्म करेगी, उसका मदावा आखिरत में होगा लाजमी। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो सीसीडी के खौफ से अपना मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और उनके खौफ से वापस आने का नाम नहीं ले रहे? उनके घर वाले जो हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आवाज़ उठा नहीं पा रहे, उनको क्या पैगाम? देखिए, सीसीडी के खौफ से जाने वाले लोग कम हैं। सीसीडी को ठीक मानने वाले जाहल लोग बहुत ज्यादा हैं। अब यानी सीसीडी महकमा ठीक है, सीसीडी का तरीका वारदात ठीक नहीं है। इस तरीका वारदात को जो लोग ठीक मान रहे हैं ना, वो जाहल हैं। उनको मैं पैगाम दूंगा कि मावरा अदालत का कत्ल ना दीन इस्लाम में जायज है, ना कानून के अंदर जायज है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ऊपर एक कानून आया था 2022 के अंदर, कस्टोडियल टॉर्चर डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022, जिसमें वाज़ेह तौर पे कह दिया गया था कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी सूरत में आपका जो मुलजम है, जो आपके पास कस्टडी में है, आप उससे ना तो कन्फेशन करवा सकते हैं, ना आप उसका कत्ल कर सकते हैं, ना आप उसके ऊपर टॉर्चर कर सकते हैं। और जो शख्स भी टॉर्चर करेगा उसकी इन्वेस्टिगेशन एफआईए करेगी। एफआईए 30 दिन में इन्वेस्टिगेशन करेगी, अदालतें 21 दिन में उसका फैसला करेंगी। इस कदर ये इंपॉर्टेंस रखता है ये कानून। इस चीज को समझिए। पूरी दुनिया में जहां पर सबसे कम क्राइम रेट है, वहां पर क्राइम रेट कम होने की वजह
कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी थी, लॉ की सुप्रीमेसी थी। जब आप कानून की सुप्रीमेसी के लिए काम करते हैं तो मुल्क के अंदर क्राइम खत्म होता है। इनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से खात्मा नहीं हो सकता जुर्म का। मेरा आखिरी सवाल है सर, आपका कीमती टाइम मैं ले रहा हूँ। कुछ लिस्टें अब से कुछ दिन पहले जारी कर दी गई हैं जो कि लोगों को भेजी जा रही हैं, सहाफ़ियों को भेजी जा रही हैं। तो मैं सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ कि क्या कितनी हकीकत है इन लिस्टों में जो बंदों की जारी की गई हैं? क्या सबूत हैं इनके पास कि ये बंदे गिल्टी हैं? लिस्टें तो 99% नहीं 100% ठीक है। यानी वाकई बंदा जो बदमाशी कर रहा है या जो बंदा डकैती या चोर चकारी के अंदर मुलव्वस है, उस बंदे का नाम आया हुआ है लिस्ट में। लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे चोर और डकैत हैं जिन्होंने हमारे इलेक्शन चोरी किए हैं, जिन्होंने मुल्क के अंदर जुल्म और बर्बरियत का सामान जारी किया। उन लोगों का भी नाम आना चाहिए था उस लिस्ट के अंदर, तो हमें खुशी होती। नाज़रीन, आपने मियाँ अब्दुल मतीन साहब की तफ़सीलन गुफ्तगू सुनी। तो सीसीडी की सूरत हाल आपके सामने है। रोज़ बरोज़ नई से नई कार्रवाई होती जा रही है और जिनके साथ कार्रवाई होती है उनके लवाहिकीन बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बनता। अब देखना ये है कि आगे से आगे क्या होने जा रहा है, क्या सीसीडी ऐसे ही कार्रवाइयाँ जारी रखती है। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।